Hello and welcome dear student. In this video we discuss net questions of previous exam of part B and part C. So this is the first question. The trace of this matrix is equal to, बताओ क्या आएगा। एक मैट्रिक्स दी हुई है तुम्हें, उसकी पावर, या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता था, इसको ए वैल्यू देके और ए रेज टू पावर 20 का क्या पूछ लिया उसने, ट्रेस। ठीक है, ट्रेस पूछा हुआ है तो क्या आएगा। हमें पता है कि अगर तुम्हारी जो मैट्रिक्स दे रखी है वो क्या दे रखी है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की अगर तुम पावर करोगे तो जस्ट उसके डायगोनल एलिमेंट्स की उतनी ही पावर कर दो जितनी उस मैट्रिक्स की चाहिए तुम्हें। तो अगर तुम इसकी रेज टू पावर 20 वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर 20। ठीक है, ये एलिमेंट नहीं देखेंगे हम, ये भी नहीं देखेंगे, 0 2 रेज टू पावर 20, ये भी नहीं देखेंगे, ये पक्का 0 आएगा, ये 0 आएगा, और ये 3 रेज टू पावर 20। ठीक है, तो इसका ट्रेस चाहिए तो वो हो जाएगा 2 रेज टू पावर 20 प्लस 2 रेज टू पावर 20 और प्लस 3 रेज टू पावर 20। दिस इज द ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, ए रेज टू पावर 20, अगर हमने इसको क्या बोल दिया, ए बोल दिया, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 रेज टू पावर 20 प्लस 3 रेज टू पावर 20। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा, थर्ड। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर with entries 0, 1, -1 and 1, then the smallest positive integer n such that a raised to power n is equal to I। इस क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है तुमसे कि n की सबसे छोटी से छोटी वैल्यू क्या होगी जिसके लिए उसकी पावर करे तो हमारे पास क्या आ जाए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो तुम कैलकुलेट करोगे, ए स्क्वेयर कैलकुलेट कर लो, 0 1 -1 1। ठीक है, 0 1 -1 1 इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, -1 1 -1 0। अब देखो यहां से ए खुद दे रखा है, कितनी पावर, मतलब n की पावर n इज इक्वल टू 1, मतलब खुद मैट्रिक्स 0 होगी तभी तो उसकी 0 होगी, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा यहाँ से। ठीक है, फिर तुमने ए स्क्वायर कैलकुलेट किया, ए स्क्वायर भी तुम्हारे पास किसके इक्वल नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, फिर आप 3 के लिए चेक नहीं करोगे, ए क्यूब नहीं कैलकुलेट करोगे क्योंकि ए क्यूब ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, क्योंकि मान लो 3 पावर होती तो 3 ऑप्शन में होता उसमें, तो आप सीधा क्या कैलकुलेट करोगे, ए रेज टू पावर 4 कैलकुलेट करोगे, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो इस मैट्रिक्स की इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यानी -1 1 -1 0 -1 1 -1 0, क्या आ जाएगा, 1 -1 0। ठीक है, फिर इसके साथ करेंगे माइनस, देखो मान लो ये 0 आ गया, तुम्हें क्या चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए, मतलब जो मैट्रिक्स आएगी किसके इक्वल नहीं आएगी, मतलब थर्ड ऑप्शन में क्या हो गया, रॉन्ग। ठीक है, फिर तुम क्या, फिर ये अंडरस्टूड है कि इसका आंसर है वो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अगर फोर्थ ऑप्शन में वो दे देता नन ऑफ दीज, ठीक है, मान लो 3 ऑप्शन में नहीं होता तो फिर तुम्हें फिर भी यही आंसर होता। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर कोई बिगिनर करेगा तो वो एक ही 6 निकालेगा। ठीक है, और फिर अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि a रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू I, दैट्स वाई इसका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ। ठीक है, 6 आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन में दे देता, आगे कुछ पावर दे देता तो हमें चेक करनी होती, लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में दिया हुआ है तो हमें इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ तुम ए स्क्वायर निकालो, फिर ए रेज़ टू पावर 4 का फर्स्ट एलिमेंट ही 0 आ गया, मतलब ये आइडेंटिटी इक्वल नहीं है, तो एक ऑप्शन तो ठीक होगा ही, तो वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। कंफ्यूज करने के लिए स्मॉलेस्ट बोल के, और स्मॉलेस्ट ऑप्शन में सबसे ज़्यादा है, बड़ा नंबर है, तो माइंड में जाएगा कि 6 तो हो ही नहीं सकता है ना, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, now come to the next question. Let A and B be the real invertible matrix such that AB is equal to BA। कम्यूट करती है, देन चारों ऑप्शंस में वो A का और B का क्या पूछ रहा है, ट्रेस पूछ रहा है कि ट्रेस क्या होगा। क्लियर है, और ट्रेस में भी सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो 0 या 1। ओके, और इसमें देखो जो तुम्हें गिवन है
वो क्या गिवन है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो कहीं ना कहीं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का यूज होगा, ठीक है। यानी ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट ए इनवर्स है वो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, बी इनवर्स है वो भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और सच दैट तुम्हें दोनों मैट्रिक्स है ए बी इज इक्वल टू बी ए कम्यूट कर रही है, ठीक है। और आज ही तुमने पढ़ा है कि सिमिलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, ओके। सिमिलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, ट्रेस और रैंक इक्वल होता है। तो पार्टिकुलरली इस क्वेश्चन में उसने ट्रेस पूछा है, ठीक है। तो ट्रेस इक्वल हो जाएगा। तो तुम्हें ये गिवन है, तो देखो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इस मान लो ये तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इस इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई कर दो किससे, ए इनवर्स से, ठीक है। तो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी इंटू ए। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू बी, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज दैट बी, ये मैट्रिक्स इसकी क्या हो गई, सिमिलर, यानी ट्रेस ऑफ, क्या आगे दिया ये, नहीं ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करी है ना, ए बी इज इक्वल टू माइनस दिया होगा, सॉरी यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है, माइनस है ये, ओके। ये तुम्हारे पास आ जाएगा बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, इस माइनस को यहाँ पे एडजस्ट कर लो, ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज दैट बी एंड माइनस बी आर सिमिलर, ठीक है। और यहाँ पे ये रिजल्ट लगा दो, सिमिलर मैट्रिक्स हैव सेम डिटरमिनेंट, या फिर यहाँ पे पर्टिकुलर है तो यहाँ पे क्या लिख दो, ट्रेस, ठीक है। तो आ जाएगा ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ माइनस बी, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ट्रेस से क्या आ जाता है, बाहर। तो आ जाएगा ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस ट्रेस ऑफ बी, और यहाँ से आ जाएगा ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू 0। इस टाइम करोगे 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू 0, 2 इस तरफ जाके 0, ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू 0। थर्ड गलत हो गया, सेकंड में, हाँ जी। अब पोस्ट मल्टीप्लाई, ठीक है, ये दे रखे ना, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जाएगा तुम्हारे पास ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू बी इनवर्स माइनस, तो ये जाएगा ए इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू बी इनवर्स, ठीक है। और इसको आप ये लिख दो, ए इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इंटू बी इनवर्स का इनवर्स माइनस, ठीक है। तो यहाँ से ट्रेस ऑफ ए है वो क्या हो जाएगा, 0, यानी दोनों मैट्रिक्स का जो ट्रेस है वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। कोई डाउट इस क्वेश्चन में, सारे के सारे नेट के क्वेश्चन है, ट्राई करो पहले इसको। कंसिडर ए इज इक्वल टू दिस 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स गिवन है, विथ थीटा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 31, देन ए रेज टू पावर 2015 2015
किसके इक्वल होगा? फर्स्ट ऑप्शन में बोलता है खुद ए के इक्वल होगा, सेकंड ऑप्शन में बोलता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल होगा, थर्ड ऑप्शन में बोलता है इस मैट्रिक्स से इक्वल होगा, और फोर्थ में बोलता है इस मैट्रिक्स से इक्वल होगा। सेकंड, सबसे पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट करो, यानी कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इसी मैट्रिक्स से कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा। क्या आएगा? कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कोस 2 थीटा के इक्वल होता है। यहाँ से करेंगे तो कोस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा क्या आ जाएगा? 2 साइन थीटा कोस थीटा, जो किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2 थीटा का। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस साइन 2 थीटा, और जब इसकी इससे करेंगे तो कोस 2 थीटा। ठीक है, अभी कुछ कंक्लूजन नहीं आया। फिर हम क्या करेंगे? ए स्क्वेयर की मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर से करके क्या आ जाएगा? ए रेज टू पावर 4। सेम पैटर्न होल्ड करेगा तो वो आंसर आएगा तुम्हारे पास कोस 4 थीटा साइन 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा और कोस 4 थीटा। अब 6 करोगे यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? 6 आएगा। तो मतलब ऐसे पैटर्न चलता चला जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है ना एंगल में। तो एक बात बताओ, थीटा की वैल्यू उसने दे रखी है 2 पाई अपॉन 31। ओके, यहाँ पे रखेंगे तो कितनी पावर करे कि यहाँ पे कैंसिल हो गए तुम्हारे पास वही मैट्रिक्स आ जाए या फिर कुछ हो जाए कैंसिल हो जाए। यानी मैं अगर a की पावर 31 करूँगा तो यहाँ से तुम्हारे पास किसके इक्वल आएगा? a इंटू 31 थीटा। ठीक है, साइन 31 थीटा, फिर यहाँ से माइनस साइन 31 थीटा और कोस 31 थीटा। तब थीटा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से तो तुम्हारे पास किसके इक्वल आ जाएगी मैट्रिक्स? कोस ऑफ 2 पाई साइन ऑफ 2 पाई माइनस साइन ऑफ 2 पाई और कोस ऑफ 2 पाई, और ये किसके इक्वल होता है? 1 0 0 1। और जब a की पावर 31 करने से क्या आ गई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब तुम कितनी पावर करते चले जाओ इसकी हमेशा क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ये भी नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इसको करने के 2 तरीके हैं तुम्हारे पास कि आप d1 को अलग से कैलकुलेट करो, d को अलग से कैलकुलेट करो और फिर उसमें मैनिपुलेशन करके रिलेशंस लेके आओ d1 और d2 में। फर्स्ट मेथड तो ये है, रो ऑपरेशन लगा के आप d1 को उठा लो, क्योंकि 4 ऑप्शन में d1 या d2 को भी उठा सकते हो। ठीक है, तो d1 को उठा के उस पर रो ऑपरेशन लगाओ और फिर देखो किसके इक्वल आएगा। कोई भी एक मैट्रिक्स उठा लो इसमें से, मतलब d1 उठा ली। ठीक है, उनमें रिलेशन देखना, तो d1 पे रो ऑपरेशन लगा के उसको d2 बनाने की कोशिश करो, या फिर d2 को उठा लो उसको रो ऑपरेशन अप्लाई करके d1 बनाने की कोशिश करो। थर्ड, एक दूसरे का नेगेटिव है। क्या d2 उठाया d1 उठाया? पहले d1 ले लिया,
डेटरमिनेंट लिख दूं, बार बार लिखना पड़े। ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर। क्या किया सबसे पहले, किसको, R1 को, फिर R1 को, क्योंकि हमें X ऊपर चाहिए ना, ठीक है, एक्स वाई जेड ए बी सी और पी क्यू आर। अब -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और फर्स्ट -1 को तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसमें से कॉमन ले लो, है ना, ट्रांसपोज कर दो इसका, क्योंकि डिटरमिनेंट चेंज नहीं होगा ट्रांसपोज से, ठीक है, तो हो जाएगा -x -y और -z। ए कोई नहीं, तो अभी भी हो जाएगा, ए बी सी -p -q और -r। अब देखो ये बनानी है ना, तो क्या करें, इसमें से माइनस कॉमन ले ले और इसमें से माइनस कॉमन ले ले, है ना, और बाहर क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर r, और ये क्या आ जाएगा, तो d1 = d2 आ गया, तो फर्स्ट आएगा, ठीक है। जब भी कुछ गलती होगी तो देख लेना, ये इस तरह होगा क्वेश्चन, और इसी तरह करना, डिटरमिनेंट निकाल के नहीं करोगे, ओके, कर लोगे इसको। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे ही किया है, उससे ही होगा, हाँ वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पहले ट्रांसपोज करके फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट P be n क्रॉस n मैट्रिक्स विद इंटीजर्स एंट्री एंड Q = P + 1/2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये n क्रॉस n की। देन Q इज, फर्स्ट में बोलता है आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स बनेगी, सेकंड में बोलता है इन्वर्टिबल होगी, थर्ड में बोलता है निलपोटेंट होगी, फोर्थ में बोलता है यूनिपोटेंट होगी, यानी Q - I है वो क्या होगी, निलपोटेंट, उस मैट्रिक्स को यूनिपोटेंट बोलते हैं। क्या आएगा, आइडोम्पोटेंट, कल हमने किया भी था इस टाइप का, हाँ, यानी Q का स्क्वायर करोगे तुम तो किसके इक्वल आएगा, Q के इक्वल आएगा, यानी P प्लस, लेकिन P नहीं दी उसमें कुछ भी, हाँ, P भी ए स्क्वायर, बताओ क्या Q का स्क्वायर करने से दोबारा Q आ रही है, P प्लस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, इसका स्क्वायर करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा ये P² + 1/4 इंटू I
प्लस पी है ना, ठीक है। लेकिन ये तुम्हारे पास नॉट इक्वल टू पी प्लस 1/2 I है, इक्वल थोड़े है ये। एंड दिस इंप्लाइज दैट क्यू इज नॉट ए आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन बोलता है, अच्छा थर्ड ऑप्शन पे जाओ, नीलपोटेंट। क्या नीलपोटेंट मैट्रिक्स सही है? क्यों? मैट्रिक्स का जीरो होना का जरूरी थोड़ा है नीलपोटेंट के लिए। पार्टिकुलरली इस क्वेश्चन को करना है तो आप इसको काउंटर एग्जांपल से कर सकते हो, है ना। मानो वो बोल रहा है तुम्हारे पास, तो थर्ड उसमें बोलता है नीलपोटेंट मैट्रिक्स बनेगी, है ना। तो तुम ए मैट्रिक्स पी मैट्रिक्स को क्या ले लो, 2x2 के n क्रॉस n की क्या ले लो, जीरो मैट्रिक्स ले लो। जीरो मैट्रिक्स ले ली, जीरो मैट्रिक्स लेके फिर तुम क्यू मैट्रिक्स बनाओगे तो वह मैट्रिक्स बनेगी 1/2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हाफ। और वो तुम्हारे पास क्या होती है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं होती है। उसकी कितनी पावर कर लो तुम, डायगोनल एलिमेंट्स कभी जीरो बनेंगे ही नहीं, तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं बनेगी। फोर्थ में बोलता है यूनिपोटेंट, यानी क्यू माइनस आई इज नीलपोटेंट। सेम एग्जाम्पल यही ले लो तुम, फिर दोबारा पी को क्या ले लो, जीरो मैट्रिक्स ले लो, ठीक है। -1/2 आएगा, स्क्वायर करते जाओ, कुछ भी करते चले जाओ, डायगोनल एलिमेंट्स कभी जीरो नहीं बनेंगे, तो यूनिपोटेंट भी नहीं बनेगी। यानी पार्टिकुलरली केस से तुम्हारे पास थर्ड भी गलत है और फोर्थ भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर बनेगा, वो बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इन्वर्टिबल क्यों बनेगी? सर अगर p को हम 1/2 I लेंगे तब तो नीलपोटेंट हो जाएगी, क्यों? हो जाएगी, लेकिन काउंटर एग्जाम्पल से ऑप्शन कट कर देते हैं हम। हमने एक ऐसा एग्जाम्पल ले लिया जिससे नीलपोटेंट नहीं बन रही है। अगर आप फेवरेबल एग्जाम्पल लोगे तो नीलपोटेंट बन भी सकती है, ठीक है। पी को क्या ले लो, -1/2 इंटू आई ले लो, तो वहां से पी है वो, सॉरी क्यू है वो नीलपोटेंट बन जाएगी। लेकिन काउंटर एग्जाम्पल से हम ऑप्शन को कट करते हैं, इसलिए हमने पी को जीरो मैट्रिक्स लिया है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट है तुम्हारे पास कि इन्वर्टिबल क्यू होगी। इंटीजर्स एंट्री है, ठीक है। और इंटीजर एंट्री की ही कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, इन्वर्टिबल। यही रीजन है इसका, ठीक है। ओके, let A and B are 3x3 complex matrix such that sum of element of each row of A is 1 plus iota and if B is iota, क्या लिख दिया ये, of B iota है, then the sum of all the, बताओ क्या आएगा, यानी all the elements of AB, उसका सम पूछा है। किया था हमने ये रिजल्ट, जो k है इसमें जो सम आता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, इतना ही डिफरेंस है। रिजल्ट था हमारे पास कि अगर तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है A m क्रॉस n की, क्या था, अगर इसकी पहले हर एक रो का सम k आ रहा है या k1 आ रहा है, k1 आ रहा है एंड अप टू सो ऑन k1 आ रहा है, ओके। और B है, उसके हर एक रो का सम क्या आ रहा है, k2, तो AB का क्या आएगा, k1 इंटू k2, और सिर्फ रो का बताया मैंने, और सारे सम का देखना है तो क्या आएगा, n इंटू k1 इंटू k2। इसमें ये तो k1 है, ये k2 है, और n कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 इंटू आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा कैलकुलेट कर लो, कितना आएगा, -3 प्लस 3 आयोटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3 बाय दिस रिजल्ट, ठीक है। देखो रिजल्ट था तुम्हारे पास कि अगर A है उसकी हर एक रो का सम k1 है,
यानी मान लो उसमें तुम्हारे पास m रो है, तो m रोज का सम क्या है, k1 है। फिर b मैट्रिक्स है, उसकी हर एक रो का सम k2 है। तो तुम्हारे पास दो रिजल्ट थे। पहला रिजल्ट तो ये था कि ए बी की हर एक रो का सम क्या हो जाएगा, k1 इंटू k2, और इसी को एक्सटेंड करके उसने पूछा सारे एलिमेंट का सम, तो सारे एलिमेंट का सम सारी रो को ऐड कर दो। ठीक है, रो कितनी है उसमें, 3 है, और हम चने लेके चले तो n क्रॉस n लेके चले तो n इंटू k1 इंटू k2, ऐसा रिजल्ट था। तो इसमें n 3 है, k1 1 प्लस आयोटा है, k2 आयोटा है। तो जो इनकी प्रोडक्ट करेंगे तीनों की, ये तीनों की तीनों प्रोडक्ट आ जाएगी -3 + 3 आयोटा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let A be a 5 cross 5 matrix such that sum of elements of each row is 2 and then the sum of all the elements of A cube, same result क्या आएगा, n तो दे दिया 5, ठीक है, और 2⁻³ इंटू 5 कितना हो गया ये 40 आएगा। रिजल्ट पता लगा कौन सा लगा है, देखो A है 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है, तो उसकी हर एक रो का सम 2 है। दूसरी क्या है, वही भी A ही है, तो 2 इंटू 2 4, फिर 3 ले रखा है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3, तो ये आ जाएगा 2⁻³ इंटू 5। तो इसमें n इंटू k1 इंटू k2 था, तो इसमें k1 किसके इक्वल हो गया, k2 के इक्वल हो गया, तो रिजल्ट बन गया n इंटू के स्क्वायर। लेकिन अभी यहाँ पे 3 के लिए पूछा है, तो n इंटू के क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और k क्या है यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड 40। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हुआ, कोई बात नहीं है, पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ना आंसर ना क्वेश्चन। इफ a इज इक्वल टू दिस देन a इज, बताओ क्या आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बन रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सभी की। तुम इसका स्क्वायर करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी, तो कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, ये इनवॉल्यूटरी। ठीक है, ये करो, इफ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन द ट्रेस ऑफ a⁻102 इज। इस टाइप का क्वेश्चन भी हम कर चुके पहले। देखो ये मैट्रिक्स गिवन है, ये क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 1 0 0, ये क्या है, ओमेगा बोलते हैं ना इसको, और ये क्या है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या होता है तुम्हारे पास, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, यानी इसका क्यूब करते हो तो किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल। ठीक है, ओमेगा क्यूब -1 इज इक्वल टू 0, ओमेगा -1 इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, और हमें पता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसकी पावर तुम 102 करोगे तो ये तुम्हारे पास हो जाएगी 1⁻102 0 0 0, ओमेगा⁻102 0 0 1 + 2 आयोटा ओमेगा स्क्वायर की पावर 102। इसको तुम कैलकुलेट कर लो, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 0, देखो ओमेगा की पावर 102 है, तो ओमेगा की पावर 102 को तुम ओमेगा की पावर
3 4 रेज टू पावर, ये लिख सकते हो है ना, ओके। और इसको चेंज करके ऐसे लिख सकते हो ओमेगा क्यूब की पावर 34, ये कितना होता है 1 रेज टू पावर 1, और ये भी तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका ट्रेस करोगे तो कितना आ जाएगा 3। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये करो, that alpha is this and matrix this, then trace of I plus m square is equal to what? ये फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है ना। अल्फा की तुम अगर 5 करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और 1 है तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा रेज टू पावर 4 करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो इसमें तो पावर नहीं पूछा होगा, सिर्फ पावर कितनी करी हुई है 2 पावर करी हुई है। फाइव पिज्जा क्यों? आई का पता है सभी को, एम दे रखी है। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसकी तुम स्क्वायर करोगे तो सिर्फ किसका डायगोनल एलिमेंट्स का स्क्वायर होगा ना। तो तुम यहाँ से m की पावर 2 कैलकुलेट करोगे तो जाएगा 1, ये नहीं लिखेंगे हम, हमें सिर्फ किससे मतलब है डायगोनल एलिमेंट से। 0 ये कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, फिर हो जाएगा 0 अल्फा की पावर 4, स्क्वायर कर रहे हैं ना, तो पहला 1 फिर अल्फा स्क्वायर फिर अल्फा की पावर 4, ये नहीं लिखेंगे, फिर 0 0 0 फिर अल्फा की पावर 6, ये फिर हो जाएगा 0 0 0 फिर अल्फा की पावर 1 2 3 4 5 क्रॉस 5 की है ना, हाँ तो 8 आ जाएगा है ना। अब देखो अल्फा की पावर 5 कितना है 1 है, तो 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 4, ये कितना हो जाएगा अल्फा की पावर 6 को मैं अल्फा की पावर 5 इंटू अल्फा लिख सकता हूँ, तो अल्फा, और अल्फा की पावर 8 है, इसको मैं अल्फा की पावर 5 इंटू अल्फा क्यूब लिख सकता हूँ, ये कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा क्यूब। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास काट के मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा की पावर 3। ठीक है, ये एम स्क्वायर आ गया। और तुम्हें इसका अब ट्रेस तुम्हें इसका चाहिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हो ट्रेस ऑफ आई प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ आई प्लस ट्रेस ऑफ एम प्लस ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर। ठीक है, आई का ट्रेस तो कितना आ जाएगा 5, 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू सोन 5 टाइम्स, प्लस एम का ट्रेस किसके इक्वल आ जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की 3 प्लस अल्फा की पावर 4, और एम स्क्वायर का ट्रेस भी क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा 4, और ये किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है ये। ठीक है, तो जाएगा तुम्हारे पास 5 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 5, तो ट्रेस आ जाएगा तुम्हारे पास इसका 5, तो करेक्ट आंसर बनेगा इसका 4। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए क्लियर है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एस एक सेट दे रखा है 5 क्रॉस 5 की, उसमें मैट्रिक्स है सच दैट उसमें एंट्री या तो 0 आ सकती है या फिर 1 आ सकती है। ठीक है, 2 ही एंट्री पॉसिबल है 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स में। सच दैट हर एक कॉलम का सम 1 है और हर एक रो का सम क्या है 1 है। तो एस की कार्डिनलिटी बतानी है कि एस में कितनी मैट्रिक्स होगी। समझ में आया क्वेश्चन? नहीं समझ में आया? ये बोल रहा है, देखो मैथमेटिकली क्या मतलब है, एस एक सेट बना रखा है उसने, एक सेट में 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है। ठीक है, सच दैट ए आई जे इज इक्वल टू 0 और 1 फॉर ऑल आई एंड जे, मतलब एंट्री 2 एंट्री पॉसिबल है उसमें,
आप 2 3 4 नहीं एंट्री कर सकते, सिर्फ क्या लिख सकते हो, आइदर 0 और 1, सच दैट समेशन ऑफ आई जे इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल जे, मतलब हर एक कॉलम का सम क्या है 1, फिर नेक्स्ट में आई के लिए चला रखा है तो मतलब हर एक रो का सम क्या है 1 है। तो ऐसी मैट्रिक्स बताओ कितनी हो सकती है पॉसिबल। डेटरमिनेंट का मतलब है कार्डिनलिटी, सेट की कार्डिनलिटी लिखनी हो तो दोनों तरफ क्या लिख देते हैं हम उसको, पैरेलल लाइंस, जिसको हम डेटरमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट्स में हर एक नोटेशन का अलग रिप्रेजेंटेशन होती है। फाइव फैक्टोरियल क्यों, देखो मान लो हम स्टार्ट करें 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स बनाना, मान लो किसी ने यहाँ पे 0 लिख दिया तो हमारे पास आगे पॉसिबिलिटी है कि आगे कहीं ना कहीं 0 आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम एक पॉसिबिलिटी बना रहे हैं कि यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 1 लिख दिया, तो बाकी सारी रो में तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा 0, कॉलम में भी 0, कोई और पॉसिबिलिटी है ही नहीं। फिर आपने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी रह गई 0, फिर यहाँ पे 1 लिख दिया तो यहाँ पे, फिर यहाँ पे 1 लिख दिया तो यहाँ पे 1। ठीक है, लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं है, हम इस 1 को यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ भी, है ना, क्लियर है। तो तुम्हारे पास यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है 1 को बढ़ने की 5, अगर यहाँ पे 1 लिख दिया तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 लिख दिया तो यहाँ पे 0, तो सेकेंड रो में एक हम अपनी मर्जी से नहीं भर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है कि 4 को हम फ्री तरीके से भरे, फिर नेक्स्ट रो में 3, नेक्स्ट रो में 2, और यहाँ पे जैसे 1 बचा था तो इसमें 1 स्पेस बचेगा। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी से 5 × 4 × 3 × 2 × 1 टोटल इतनी मैट्रिक्स बनेगी, यानी 5 फैक्टोरियल। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेट का क्वेश्चन है ये भी। द डिटरमिनेंट ऑफ द n क्रॉस n परम्यूटेशन मैट्रिक्स इज दिस, ये किया हुआ है बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स है ये, और बैकवर्ड स्केलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है -1 n/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, ये रिजल्ट है सिंपल। Let A and B are n cross n matrices such that BA plus B square is equal to I minus BA square, then which of the following is true। ठीक है, पार्ट बी का क्वेश्चन है ये। क्या बनेगा, नहीं आया, इसको इस तरफ ले आओ, BA प्लस B स्क्वेयर प्लस BA स्क्वेयर इज इक्वल टू I, B को कॉमन ले लो, A प्लस B प्लस A स्क्वेयर इज इक्वल टू I, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड। ये हो जाएगा B का डिटरमिनेंट अलग, A प्लस B प्लस A स्क्वेयर इसका डिटरमिनेंट अलग इज इक्वल टू I का डिटरमिनेंट कितना होता है 1। ठीक है 1, ओके। अब इसका मतलब क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ B इज ऑल्सो नॉन जीरो, और डिटरमिनेंट ऑफ A प्लस B
प्लस ए स्क्वेयर इज ऑल्सो नॉन जीरो। और ये इसने एक क्वेश्चन दे रखा है कि बी इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, ये करो। Let A be a 5 cross 5 matrix with real entries such that sum of entries of each rows of A is 1, then sum of all the entry in A cube। पहले भी कर चुके इसको, वहाँ पे 2 था, यहाँ पे क्या है 1 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 1 की पावर 3 कितना आ जाएगा 5। थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इसको करो। ये परम्यूटेशन मैट्रिक्स होती है। ठीक है, कैसे करते हैं इसको, जैसे 5 क्रॉस 5 के लिए याद हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लो। 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 एंड 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1। ठीक है, अब परम्यूटेशन मैट्रिक्स ए बनानी है, इसकी अलग से तो कैसे बनाते हैं देखो, लिख भी रखा है इसने। द मैट्रिक्स ए इज डिफाइंड टू बी द वन हुज ith कॉलम इज द ith कॉलम ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे इसका थर्ड देखा, थर्ड किस पे गया है 1 पे, यानी ए का थर्ड कॉलम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका थर्ड कॉलम। ये C1 है मान लो, C2 है, C3 है, C4 है, C5 है। मैट्रिक्स बनेगी यहाँ पे ऐसे। तो ए का थर्ड कॉलम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम है, यानी ये बनेगा 1 0 0 0 0। फिर बोलता है 1 गोज टू 2, यानी इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम है, तो ये जाएगा 0 1 0 0 0। फिर बोलता है 2 गोज टू 3, इसका सेकंड कॉलम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम है, तो ये जाएगा 0 0 1 0 0। फिर बोलता है 5 गोज टू 4, यानी इस मैट्रिक्स का फिफ्थ कॉलम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फोर्थ कॉलम है, तो ये जाएगा तुम्हारे पास 0 0 0 1 0, और ये क्या बन जाएगा फिफ्थ कॉलम। ये मैट्रिक्स बन गई तुम्हारे पास ए को बोलते हैं परम्यूटेशन मैट्रिक्स। ठीक है, फिर बोलता है देन फर्स्ट ऑप्शन बोलता है ए इज इक्वल टू ए माइनस 2। ठीक है, ए इज इक्वल टू ए रेज टू पावर माइनस 4, ए इज इक्वल टू ए रेज टू पावर माइनस 5 एंड ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। ये आप खुद चेक करोगे। ठीक है, कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन क्या होगा ट्रू होगा। इसके बाद भी है कैसे, वो तो उसमें होता है ना मॉडर्न अलजेब्रा में, उसने बोल भी रखा है ये चीज़। वो तो परम्यूटेशन में दो परम्यूटेशन की मल्टीप्लाई करते हैं, तब करते हैं हम। ये 2 2 पे, 3 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, तो उस पे जाएगा। इसमें तो कुछ दो परम्यूटेशन थोड़े है इसमें। ठीक है, वहाँ पे करते हैं हम सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2, ऐसे ऐसे दो परम्यूटेशन दे रखे हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड से, है ना। नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, हाँ ठीक है। तो कर लोगे इसके लिए चेक ऑप्शंस। तो ये कुछ क्वेश्चन थे मैट्रिक्स के, बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर ये था रैंक ऑफ मैट्रिक्स का चैप्टर, तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। हाँ, इसकी पीडीएफ में सेंड कर दूँगा। ठीक, ठीक, उसमें ऑनलाइन वाले बच्चे हैं।